कल हमने श्री कृष्ण गीता के अध्याय 1 और 2 को आपके सामने रखा। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया और जैसी शंका अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से व्यक्त की, दोनों को हमने जैसा वार्तालाप था आपके सामने रखा। राजसारथी महात्मा संजय ने ये गीता कुरुक्षेत्र में जो रणक्षेत्र में प्रथम दिवस पर हो रही थी, उसको महाराज धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि जो उन्हें भगवान अपांतरतमा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा मिली थी के द्वारा बताया और वहीं से ये हमको प्राप्त हुई। हमारे दाहिनी ओर विराजमान परम पूज्य युवा संत श्री कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज सनातन धर्म रक्षा पीठ के पीठाधीश्वर वृंदावन धाम से हैं और हमारी बाईं तरफ जो विराजमान हैं वीर मुद्रा में, वो महारथी कुंती पुत्र पांडु श्रेष्ठ कुरुनंदन अर्जुन हैं और सामने जो आसनों पर सिंहासनों पर विराजमान हैं वो जिनके हाथ में शस्त्र है, राजसी वेशभूषा में है, वो महाराज धृतराष्ट्र हैं और जो उनके सामने इस गीता का आंखों देखा हाल बताने जा रहे हैं वो महात्मा संजय हैं। आप सभी ने कल जो बात सुनी वो ये थी कि रणक्षेत्र के बीच में धृतराष्ट्र ने जब हाल जानना चाहा संजय से तो पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं उन्होंने क्या किया। तब उन्होंने बताया कि दोनों ओर की सेनाओं का परिचय बताया। उसके बाद शंखनाद हुआ और शंखनाद से ध्वनि से जब आकाश आच्छादित हुआ तो उससे कौरव दल के हृदय विदीर्ण हुए और साथ ही साथ महारथी अर्जुन को भी अचानक अपने स्वजनों को, अपने काका मामा चाचा फूफा साला ससुर संबंधी आचार्य आदि को देखकर उसके अंदर विषाद उत्पन्न और अर्जुन ने उस विषाद के बाद श्री कृष्ण को कहा कि मेरा रथ वहां ले चलिए जहां दोनों ओर की सेनाओं को देख सकूं और दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ से लड़ने आने वाले कौन कौन से महारथी हैं जिन्हें मुझसे युद्ध करना है उनको भी मैं देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर रथ खड़ा कर दिया भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने कि ये देख, तेरे पितामह, तेरे आचार्य, तेरे भाई, तेरे चाचा ताऊ मामा फूफा मित्र और सभी संबंधी यहां खड़े हैं जिनसे तुझे युद्ध लड़ना है। इन सबको देखकर महारथी अर्जुन के विषाद पैदा हुआ और विषाद पैदा होकर उन्होंने कहा, यहां तो संपूर्ण देश का, संपूर्ण विश्व का क्षत्रिय एकत्रित हो गया। ये सब एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हैं और यदि इस युद्ध में ये सब मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और 3-4 पीढ़ी कुटुंब नाश होने पर एक साथ कुटुंब नाश होगा तो कुल धर्म और जाति धर्म का नाश हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि कुल धर्म और जाति धर्म शाश्वत है, सनातन है, सृष्टि की रचना से लेकर आज तक चला आ रहा है। उसके नष्ट हो जाने से कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और परिवार की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। स्त्रियों के प्रदूषित होने से वर्ण संकरी संतान पैदा होगी और वर्ण संकरी संतान के पैदा होने से जो पिंडोदक क्रिया है, जो श्राद्ध होता है, जो पूर्वजों को तर्पण होता है, वो बंद हो जाएगा और उसके बंद होने से जो हमारे महानतम पूर्वज श्रेष्ठ योनि में और श्रेष्ठ स्थिति में हैं, उन महान पूर्वजों की भी दुर्गति हो जाएगी, उनकी जातियां बदली जाएंगी, उनका यश मिटाया जाएगा क्योंकि उनके जो वर्ण संकर संतान होती है वो तो कुल को नाश करने के लिए ही होती है। उसके हाथ से श्रद्धा, पिंडोदक क्रिया, तर्पण आदि नहीं होता। तब मैं ये सब मर जाएंगे और ये पाप तर्पण बंद हो जाएगा और ये सारा पाप हमको लगेगा। दुर्योधन तो नासमझ है लेकिन हम तो बुद्धिमान हैं, हमें इस पाप से बचना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उसको बताया कि कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है। जैसे कपड़ा शरीर कपड़ा बदलता है, ऐसे ही ये प्राण शरीर को बदलता है। बालक, युवा और फिर वृद्ध और अंत में वो अप्रकट होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म से पहले सारे जीव प्राण सब अप्रकट रहते हैं, जन्म के मध्य प्रकट रहते हैं और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाते हैं। इसलिए ये प्राण, इसको कोई न काट सकता है शस्त्र, ना कोई जल इसको गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना अग्नि इसको जला सकती है। ये प्राण शाश्वत है, सनातन है, स्थिर है, अविनाशी है। इसलिए
प्राण न किसी को मारता है और न कभी मरता है। तो अर्जुन शोक नहीं करना चाहिए। तुम बात तो विद्वानों की तरह, पंडित की तरह, पंडित कहते हैं विद्धिमान विद्वान, विद्वानों की तरह कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा आचरण मूर्खों की तरह है। लास्ट में अर्जुन समझ गए कि भगवान कृष्ण तो चूंकि लीलाधर है और इनके सामने तो कुछ चलेगी नहीं, तो हाथ जोड़ के कहने लगे, कापर्ण दोषो अपत्माम स्वभाव प्रक्षामि त्वाम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मेरा तो जो स्वभाव है वो कायरता जन्य दोषों ने ढक लिया है। मैं तो आपका शिष्य की तरह हूं और आप मुझे साधिए, मुझे संभालिए। तब श्री कृष्ण उनको संभालते हैं। और इस तरह से ये दूसरा अध्याय, जब वो कहते हैं कि स्थिर रहने वाला व्यक्ति अपने कर्म फल में लिप्त ना हो तो वो शांत रहता है। तो स्थित प्रज्ञ की बात आ गई। अर्जुन ने पूछ लिया ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे सोता है। तो उसका हमने एक छोटे से रूप में बताया था कि एक ले न दो दे, तीन में न तेरे में, ढोल बजेंगे डेरे में। भगवान का नाम ले, श्राप और वरदान नहीं दे, खुशी में और ज्यादा खुश नहीं हो और दुखी में ज्यादा दुखी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और इस सब के बाद में कृष्ण कहते हैं कि थोड़ा सा भी जतन इस योग की तरफ कर ले कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई जीव, तो उसका कभी नाश नहीं होता। और आज तीसरे अध्याय को हम शुरू करते हैं। आज तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय हम आपसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ लगा दीजिए, कोई बात नहीं। ये तिलक यहां लगाने के बाद आगे तक सबको लगाना है। कल आप नहीं लगा पाए थे, हमारे भी ध्यान नहीं रहा था। ये चलता रहना चाहिए। और बस हो गया। हमारा जो तरीका है वो वही रहेगा। पहले संस्कृत के श्लोक आएंगे, उसके बाद हमारे भजन गायक कलाकार, सुप्रसिद्ध भजन गायक कलाकार श्री रवि रावत जी, उसका काव्य में आपको काव्यात्मक सुनाएंगे और फिर हम उसका आपको उसका अर्थ बताएंगे। कल तक आपको सब ठीक समझ बैठ गया था? ऐसा तो नहीं किसी को कोई बात समझ नहीं बैठी हो? चलिए, बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। अथ तृतीय अध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनाः न दने तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव व्यामित्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोयसीव मे तदैकम वद निश्चत येन श्रेयो एमापुनीयाम। श्री कृष्ण उवाच लोके अस्मिन् दिव्य विद्या निष्ठा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम न कर्मण आरंभ नैस कर्म पुरुषो असुन्नते नैते सन्नाथना देव सिद्धिम समाधि गच्छति न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृतः कार्यते हावश कर्म सर्व प्रकृतिर जैर गुणहीन कर्मेन्द्रियानि संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचर से उच्यते यस्मित् इंद्रियानि मनसा नियमारते भर अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगाम सक्तम से विशिष्यते नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जयति हा कर्मणः शरीर यात्रापि चैतेन प्रसिद्ध येद कर्मणम् यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर सह यज्ञ प्रजा सृष्टा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्टमेष वो स्थित्व इष्ट काम धुक देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वे परस्परम भावयन्त से श्रेय परम वापस्ततः। अब अर्जुन ने देखा कि थोड़ी देर पहले तो ये कह रहे थे कि मैं तेरे को कर्म की महिमा बताता हूं, फिर कह रहे हैं तेरे को योग बताता हूं, तो अपने समझ नहीं बैठी गई। अर्जुन ने कहा अपने समझ नहीं आया। तो कहते हैं वो कृष्ण भगवान से कि हे श्री कृष्ण, यदि कर्मों की अपेक्षा आपकी दृष्टि में बुद्धि श्रेष्ठ है, आप समझते हो कि बुद्धि अच्छी चीज है, और कभी आप कहते हो कि जब बुद्धि श्रेष्ठ है तो मुझको ये लड़ाई झगड़े में युद्ध में क्यों लगा रहे हो? ये तलवार चलाऊं, धनुष उठाऊं, उनको मारूं, इसको मारूं, मेरे साथ ये क्या दिक्कत है? जब बुद्धि ठीक है तो मैं भी बुद्धि से काम कर लूंगा, मैं भी ज्ञान से ही कर लूंगा।
मेरे को क्यों करें? ऐसा बात अभी उन्होंने बोला था ना कि ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, तो महाराज मैं भी ज्ञान ही प्राप्त कर लूंगा, मुझको ये लड़ाई झगड़े में, इस घोर कर्म में, क्योंकि अर्जुन इस कर्म को जो एक दूसरे को मारने और मरने वाला है, युद्ध की विभीषिका को घोर कर्म कहकर नकार रहे हैं कि मुझे इसमें क्यों फंसा रहे हो भाई। और आप ये ना मिली हुई सी बात मत करो। कभी तो आप कहते हो लड़, तू क्षत्रिय है, और कभी आप कहते हो कि ज्ञान ठीक है, प्राण ठीक है। अपने समझ नहीं आया हमको, तो आप वो बात कहो जो निश्चित रूप से मेरे कल्याण की, जिससे मेरा कल्याण हो सके, वो बात मुझे बताइए। ये मिली हुई बात नहीं चलेगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि लोके अस्मिन दिव विद्या, इस लोक में पहले से ही अपने पूर्वज ने कहा है, पहले ही लोगों ने कहा है कि दो पद्धति है, दो विद्या है। एक तो क्या है, ज्ञान योग द्वारा संन्यास विद्या, जिसको सांख्य कहते हैं, और दूसरी है कर्म योग द्वारा योग विद्या। और ये दोनों ही अच्छी विद्या है, और दोनों से ही व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है जहां सन्यासी कर्म को त्याग कर पहुंचते हैं, और वहीं कर्मयोगी कर्म को करके पहुंच जाता है। कितनी बड़ी बात कही है। जहां सन्यासी कर्म को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, जैसे हमारे महाराज जी हैं, इन्होंने सन्यास लिया, सन्यास लेकर क्या कर रहे भाई? तो जैसे ये कर्म को छोड़कर सन्यासी बनता है व्यक्ति, और दूसरा कर्म करे और अपने अपने कर्म को करते जाए, तो वो भी वहीं पहुंच जाता है। ये बात श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं। कैसे अपने को कैसे समझ आएगी ये बात कि ऐसा कैसे पहुंच जाएंगे? देखिए, हमको जो काम दिया है घर में, जो बेटे का काम है माता पिता की सेवा करना, माता पिता का काम है बच्चे का पालन करना, उसको भी यदि वो ठीक ढंग से कर ले तो उसको भी मोक्ष मिलेगी। इस संसार में दो ही व्यक्तियों को मोक्ष मिली है, एक भीष्म पितामह को और दूसरी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने राजपाट छोड़कर तपस्या के बल पर मोक्ष प्राप्त की, और भीष्म पितामह ने घर में ही रहकर, परिवार में ही रहकर मोक्ष प्राप्त की। दोनों के अपने अपने काम थे, एक ने अपना काम नहीं छोड़ा तब भी मोक्ष मिली, दूसरे ने संन्यास लेकर तपस्या के बल पर तीनों लोकों के ब्रह्मांड की अलग रचना कर दी थी। हुआ नहीं इसमें? हाँ, हो गया। तो तीनों लोकों की अलग रचना करके, तो वो कहते हैं कि हैं दोनों एक ही चीज। अर्जुन तो बचना चाह रहा है ना कि किसी बहाने से कर्म करना ही ना पड़े, युद्ध लड़ना ही नहीं पड़े। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो भाई, अग्निहोत्री यानी घर में घर बार त्यागने वाला सन्यासी हो ऐसा जरूरी नहीं है। कर्मों को त्याग देने वाला सन्यासी हो जाए यह जरूरी नहीं है, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। शरीर की यात्रा के लिए भी कर्म करना पड़ता है। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति एक क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म करे रह नहीं सकता। जैसे अभी महेंद्र जी महाराज ने संन्यास लिया है ना, अभी कहां है वो? कर रहे हैं ना कर्म, पत्थर उथरवा रहे हैं ना, मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं ना। अपन ने नहीं छोड़ा, अपन भी कर ही रहे हैं। टोडर सिंह कहां है? वो गया होगा मूंगफली निकालने के लिए, वो भी कर्म कर रहा है। दोनों ही कर्म कर रहे हैं। संन्यास लेने के बाद भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म से बच सके ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक क्षण मात्र के लिए भी कोई भी आदमी बिना कर्म करे नहीं रहेगा। भाई नहीं करोगे जब भी कर्म है, कोई काम नहीं कर रहे वो भी कर ही रहे हो, नहीं कर रहे तो उसमें लग रहा है। आगे कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि झूठ मूठ इंद्रियों को रोककर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैंने इनको रोक लिया, वो मिथ्याचारी है, वो झूठे हैं, बेईमान हैं, देसी भाषा में यदि हम कहें तो। अर्थात ऐसे व्यक्ति को कभी सदाचारी नहीं कहा जा सकता। यहां एक कहानी बनती है। महाराज जनक जी सीता जी के पिताश्री, उनका नाम तो महाराज जनक शीलध्वज था, लेकिन जनक उनकी पदवी थी। उनको लोग विधेय कहते थे। इन्हीं के नाम पे जानकी जी का नाम, माता सीता का नाम वैदेही पड़ा है। उनको विधेय कहते। और एक सन्यासी के दिमाग में आया
उनसे ईर्ष्या करके बोला कि महाराज जनक को विधेय क्यों कहा जाता है? करोड़ों रुपए का हीरों का मुकुट जो व्यक्ति पहनता हो, स्वर्ण सिंहासन पर जो बैठता हो, चतुरंगिनी सेना का मालिक हो, उसको दुनिया पता नहीं क्यों विधेय कहती है। यानी उसको कोई मोह ही नहीं है, निर्मोही है, उसको अपने देह का भी मोह नहीं है। मैं जाऊंगा और उसकी परीक्षा लूंगा। और वो जो है संत महाराज वहां से चल दिए। हालांकि मैं उन नाम भी जानता हूं उन संत का, लेकिन जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि कुछ आजकल भारत में क्या है, किसी भी व्यक्ति की, महान पुरुषों की जाति देखी जाती है जल्दी सी भाग के कि हमारे वो संत की बुराई कराई जाए। वो वहां पहुंचे, महाराज जनक तो समझ ही गए थे कि क्यों आए हैं ये, क्योंकि उनके पिताश्री ने इसी काम के लिए भेजे थे जनक जी के पास। जब वो वहां पहुंचे तो दरबारों से जाकर कहा कि जाकर कहो महाराज जनक से कि फला फला जी बहुत बड़े सिद्ध संत आए हैं। जनक जी ने कहा उनको अतिथि कक्ष में ठहराया जाए और राजसी भोजन व्यवस्था की जाए। तो अब सन्यासी जी के पास पहुंचे कि जब आप चलिए अतिथि कक्ष में कहिए रहिए। तो वो बोले नहीं, मैं तुम्हारे राजा की तरह भोग विलासों में लिप्त नहीं हूं, मैं अतिथि कक्ष में नहीं रहूंगा, मेरे लिए तो एक झोपड़ी ताननी पड़ेगी। आप बोले भाई झोपड़ी तान दे और वो हमारे लिए वन में व्यवस्था करो। बोले साहब वन नहीं, उपवन में कर देते। उपवन किसको बोलते हैं? बगीचे को। कि राजा के बगीचे में एक झोपड़ी डाल दी और वहां झोपड़ी के अंदर वो रहने लगे। अब एक दिन हो गया, बाबा जी बार बार सोचे कि ये राजा आ ही नहीं रहा, राजा आ ही नहीं रहा। जो सिपाही मिले उसको पकड़ के कहे कि भाई ये तो राजा तो आ ही नहीं रहा, तुम्हारा राजा बड़ा भोग विलास में लिप्त है। बोले साहब महाराज हैं, बड़े राज्य के राजा हैं, काम काज रहता है, नहीं आए होंगे। तो बोला हाँ हाँ वो तो भोग विलास में लिप्त है, वो क्यों आएंगे। आखिर तीसरे दिन महाराज जनक आ गए और आते आते अपने सिपाहियों को एक आदेश भी देते आए कि जब मैं इस बाबा जी से ज्ञान की बात करूं, सन्यास की बात करूं, मोह की बात करूं, तब एक काम करना, इसकी झोंपड़ी में आग लगा। अब वो आ गए और बाबा जी से बोलने लगे कि हाँ महाराज क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा देरी हो गई, बताइए आप क्या जानने से आए थे। बोले क्या जानने के लिए आए थे? हम तो जानने के लिए आए थे कि विधेय क्या होता है, निर्मोही क्या होता है, त्याग क्या होता है, पर तुम क्या जानो, तुम तो भोग विलास में लिप्त हो। इतने में वो टोडर सिंह ने आग लगा दी उसमें झोंपड़ी में। झोंपड़ी में जैसे ही आग लगी, सिपाहियों ने आग लगाई तो झोंपड़ी धू धू करके जलने लगी। अब जलने लगी तो बाबा जी भागने लगे। बाबा जी भागने लगे तो महाराज जनक ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या हुआ महाराज? अरे बोले वो झोंपड़ी जल रही है। बोले तुम्हारी क्या झोंपड़ी जल रही, जलने दो, तुम्हारी थोड़ी है झोंपड़ी, झोंपड़ी हमारी है भाई, राजा ने तो बनवाई थी झोंपड़ी। बोले नहीं 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 वो जल जाएगी। बोले जल जाने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, जिस जला रहे बुझाने वाले बुझा देंगे, तुम क्यों परेशान हो। बोले भाई राजा झोंपड़ी तो तुम्हारी है, लेकिन उस झोंपड़ी में जो लंगोटी रखी है वो और आधी रोटी मेरी है। मतलब बाबा जी ने पूरा सन्यास ले लिया, लेकिन एक लंगोटी और रोटी में पूरा के पूरा मोह व्याप्त। जो एक लंगोटी और रोटी में पूरा मोह लेके आ गया, जबकि राजा की झोंपड़ी के पास राजा का महल भी था और जनक जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जानते हैं जिसका काम आग बुझाना है वो आग बुझा देगा। ये फर्क होता है झूठ मूठ आचरण करने वाले में और सच में सदाचारी। महाराज जनक को वाकई में अपने खुद के देह का भी मोह नहीं था। राजकाज करते हुए भी वो सन्यासियों से बढ़कर थे। आगे इसी में चौथे अध्याय में जनक जी का उदाहरण भी आएंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो झूठ मूठ आचरण करता है, मिथ्याचारी है, वो न तो सन्यासी है न कर्म योगी है। और सुनो, यज्ञ के निर्मित कर्म के अतिरिक्त कोई कर्म है ही नहीं। अब यज्ञ क्या होता है? यत्न पूर्वक किया गया कार्य को यज्ञ कहते हैं। यत्न पूर्वक किए गए कार्य को, यजन पूर्वक किए गए कार्य को यज्ञ कहते हैं। पूरी अच्छी तरह से किसी काम को करने को यज्ञ कहते हैं। हमारी माता बहन जब भोजन बनाती हैं, अच्छी तरह से रोटी बनाएं, ठीक ढंग से आटा लगाएं, फिर उसकी गोल गोल लोई बनाएं और फिर रोटी बनाएं और ढंग से सेकें। एक तो काम वो हो गया, और एक ऐसा हुआ उल्टा सीधा किया जैसे आजकल लोग करते हैं, और ठेपा और चलो कच्ची पक्की, इन दोनों में फर्क है क्या? नहीं है। कच्ची पक्की रोटी से पेट में दर्द हो जाएगा, और अच्छी तरह यत्न पूर्वक की गई बनाई गई रोटी से शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तो इसी प्रकार से इस यज्ञ के अतिरिक्त
कोई भी काम इस संसार में है नहीं, यज्ञ ही एकमात्र काम है। और संसार कर्म बंधन स्वरूप है। ये जो संसार है ये क्या है? ये कर्म में बांधने वाला है। और हे अर्जुन, अभिलाषा रहित होकर, मतलब किसी काम में लिप्सा, आसक्ति रहित होकर के यज्ञ के निमित्त कर्मों को कर। तू कोई भी काम सिर्फ यज्ञ के लिए कर। आगे यज्ञ का भी बताया जाएगा कि यज्ञ होता क्या है। यत्न पूर्वक किया गया वो काम जो हमको हमारे मालिक ने दिया। हमारा मालिक कौन है? भगवान। भगवान ने हमको जो काम दिया, उस काम को यदि हम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? यज्ञ। हम यज्ञ कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो प्रजा है, ये प्रजापति ने इस प्रजा को रचा और इसके बाद आपस में प्रजापति और प्रजा दोनों यज्ञ करें। अब लोगों ने प्रजापति का अर्थ ब्रह्मा समझ लिया। ब्रह्मा भी प्रजापति है, लेकिन प्रजापति एक पद है जो बारी बारी से अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं को और सिद्ध पुरुषों को मिला। पार्वती जी से पहले सती जी थी ना, आपने सुना होगा ना, जो यज्ञ में कूद गई थी, वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। और वरुण देव को भी प्रजापति कहा जाता है और महाराज मनु को भी प्रजापति कहा जाता है। एक समय ब्रह्मा जी भी प्रजापति थे, इसलिए प्रजापति का अर्थ प्रजापति ही है। प्रजापति का एक अर्थ नहीं हो सकता। तो प्रजापति ने ये यज्ञ की रचना की और इस यज्ञ से आपस में देवता तो यज्ञ करे प्रजा के लिए और प्रजा यज्ञ करे देवताओं के लिए। जो देवगण हैं वो भी तप करते हैं। देवता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो आप और हमारे में से श्रेष्ठ कर्म करने वालों को देवता कहते हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति यज्ञ करें और एक दूसरे के प्रति भावना करें और उस भावना से निश्चित रूप से एक दूसरे का कल्याण होगा। अब आगे के श्लोक, इष्टान ही भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदर्थ तान प्रादभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह यज्ञ शिष्टासन संतो मुचन्नते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा ये पंचायत कारणात् अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य अंध संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्ततीम चक्रम नानुवर्तः यति यह अघायुर इंद्रिय रामो मोगम पार्थ से जीवती यस्वात् मात मरितिरेव स्यादाप्त तप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्य कार्येन विद्यते न एव तस्य कृतेनार्थो न कृत नह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्वर्थ व्यापाश्रयः तस्माद् सक्तम सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो हाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मण्येव हि संसिद्धमास्थिता जनकादे लोक संग्रह में वापि पश्चन कृतिम कर्तुमर्हसि यगदाचरति श्रेष्ठ ततो देवतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकासुदनु अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्यम वर्तः एव च कर्माणि यदि हाव्यम न वर्तेव जातु कर्मण्यतेन्द्रियत मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीये दुर्मी लोका न कुर्या कर्म चेदम संक्रस्य च कर्ता सामुपानी मियाम प्रजा। यज्ञ द्वारा भावना करने पर देवता वांछित फलों को देंगे और यज्ञ के अतिरिक्त कोई कर्म बताया ही नहीं और यज्ञ में बचे हुए अन्न को खाने वाला सदगति को प्राप्त होता है और किसी पाप को प्राप्त नहीं होता। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं पर भंडारा चल रहा और उसमें जो भोजन बन गया बच गया उसको खाने से पाप नहीं लगेगा, ये हुआ क्या? नहीं। इसका अर्थ हुआ यज्ञ का मतलब कर्म है कि जो हम कर्म करते हैं सुबह से शाम तक हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, उसके बाद जो भोजन मिलता है हमको उससे, उसको खाने वाला आदमी कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता। इसका यह अर्थ है।
और इतना कहा गया है कि भोग लगाए बगैर भगवान को कोई व्यक्ति भोजन करता है तो वो तो चोर है। भाई मालिक की दी हुई चीज में मालिक को बिना भोग लगाए कोई व्यक्ति खाता है, अब वो तो बड़ा मालिक है भगवान तो। पर मुझे ये बताओ कि सरकारी सेवक या सिपाही आर्मी में भी काम करने वाला अपनी तनख्वाह में से टैक्स देता है कि नहीं देता? बताओ मेरे को, देता है ना? उस टैक्स को दिए बगैर यदि वो तनख्वाह अपने घर में रखे तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि नहीं? ले जाएगी ना। बिना टैक्स दिए इस धरती का राजा नहीं छोड़ता, वो दंड दे देता है। तो ये सब कुछ हमको दिया किसने? उस वासुदेव श्री कृष्ण, उस ठाकुर जी ने दिया। और उसके दिए हुए को हम बिना भोग लगाए खाएंगे तो चोर है कि नहीं है बताओ? तो आज से हम सब जब भी अपना भोजन शुरू करेंगे, माता बहनों से तो मेरा निवेदन है कि जब भोजन बनाओ ना आप, क्योंकि ये आदमी का ऐसा ही है, देखते ही भोजन फट से खा लेंगे, देर नहीं करेंगे, इसलिए आप ये टंटा वहीं तोड़ दो। जैसे ही अपना भोजन बना, पहली रोटी तो टिका दो गौ माता को, क्योंकि वो धरती का रूप है। और दूसरी रोटी में से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अपना शाकर लेना, थोड़ी चीनी, शक्कर, मीठा जो भी हो, और हल्का सा जो भी आपके पास घी है, कुछ है, उसमें लगाया, एक थोड़ा सा लिया और अग्नि पे भोग दे देना। बोले ये आप पकड़ो, क्योंकि इन आदमियों को कोई पता नहीं है कोई भोग लगाए नहीं लगाए। अब वो क्या बन गया? वो प्रसाद। करेंगे ये कल से, पहले भी बता के गया था मैं, करते हैं ना? कौन कौन नहीं करता? नहीं करने वाला तो कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा। अच्छा, हमारी एक माता जी ने कहा है कल से कर लेंगे। हाँ, ये भोग लगाकर ही अपने कहा, क्योंकि ये उनका है, उनने ही तो दिया ना अपने को। इसका अर्थ ये है। आगे कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए को खाने वाला कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता। तो ये यज्ञ यही है जो कर्म है। और आगे कहते हैं कि समस्त प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। देखो, एक गूढ़ रहस्य की बात है, जो हम जो भी खाते हैं भोजन, इस भोजन का एक हिस्सा तो अपशिष्ट बनकर मल द्वार से बाहर निकल जाता है सीधा, और एक हिस्सा पच जाता है। और उसके पाचन से ही शरीर के अंदर आदमी का बीज बनता है। जैसे आम के पेड़ के अंदर आम के फल में बीच में गुठली होती है, ऐसी कोई चीज है क्या जिसमें बीज नहीं होता? होता है। ऐसे ही मनुष्य का भी बीज बनता है, और वो शुक्राणुओं के जरिए अपनी संतति बढ़ाता है। और वो शुक्राणु बनते हैं, जो हम खाते हैं उसका रस बनता है, रस के बाद उसका अंश बनता है, और उस अंश से ही आगे जीव पैदा होते हैं। सारे जितने भी जीव अन्न से ही पैदा होते हैं। अन्न का मतलब भोजन है, अन्न का मतलब गेहूं, चना, चावल ऐसे नहीं, अन्न का मतलब भोजन है। और ऋषि मुनियों का अन्न तो राम नाम है, जिससे पेट भर जाए उसको क्या बोलते हैं? भोजन। और अन्न से सारे प्राणी पैदा होते हैं, और अन्न वर्षा से पैदा होता है। अन्न किससे पैदा होता है? वर्षा से। और वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्म से होती है, कर्म से होता है। और कर्म तो ही ब्रह्म है। कर्म की उत्पत्ति तो खुद ब्रह्म से है। आज के बाद अपने आप को कभी यह मत समझना कि हमारी तो जिंदगी ऐसे ही चली गई, हमने तो कुछ किया ही नहीं। जो आप झाड़ू लगा रहे हो घर में, जो बर्तन, भोजन, अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो, यही ब्रह्म है। ये ब्रह्म के द्वारा दिया गया कर्म है, और इसको कभी नहीं छोड़ना है। जो ग्रस्त धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म इसलिए बताया गया है क्योंकि उसके अंदर कर्म की महिमा है। ये हमारे अर्जुन युद्ध छोड़ के जा रहे हैं, इनको कर्म बताने की बात चल रही है। गीता क्या है? कर्म के लिए बात चल रही है। कर्म कैसा भी हो, कर्म सदैव ही पूजनीय है। आदमी चाहे सड़क पर झाड़ू लगाने वाला वाल्मीकि हो, चाहे मंदिर में झाड़ू लगाने वाला ब्राह्मण, दोनों ही तो झाड़ू लगा रहे हैं, दोनों ही झाड़ू लगा रहे हैं ना। एक सड़क पर लगा रहा है, एक मंदिर में लगा रहा है।
हमने ये क्यों मान लिया कि मंदिर में झाड़ू लगाने वाला अच्छा होता है? दोनों ही झाड़ू लगा रहे हैं, सड़क पे भी वही लोग आते हैं, वही लोग सड़क पे से चल के मंदिर में जाते हैं। बताओ आप, मंदिर में जाने वाला सड़क पे से जाके ही तो जाएगा ना, कि हेलीकॉप्टर से सीधा मंदिर में जाएगा? तो काम दोनों का एक जैसा है। लेकिन हमारे भारत में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपमानित करने वालों ने क्या किया कि मंदिर में झाड़ू लगाने वाला तो ऊंचा है और सड़क पे झाड़ू लगाने वाला नीचा है, जबकि सड़क पर झाड़ू लगाने वाला बड़ा है। क्यों? वो कई बार ज्यादा गंदगी साफ करनी पड़ती है। खुले में है ना, मंदिर में तो वैसे ही आदमी साफ सुथरा जाता है, गंदगी फैलाता नहीं। मंदिर में तो कोई थूकता नहीं ना, सड़क पे तो थूक भी देते हैं। तो ये ध्यान रखें कि सफाई वाला व्यक्ति, चाहे वो हमारी माँ हो, बचपन में कौन सफाई करता है? हमारी माँ। और चाहे युवावस्था में कोई और लोग हो, वो निश्चित रूप से पूजनीय हैं। बोलिए महात्मा संजय की जय। और इस कर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्मा से। और हे अर्जुन, जो इस लोक में इस भांति चलाए हुए सृष्टि क्रम का अनुसरण करता है बिना अभिलाषा के, वो इंद्रियों में आसक्त नहीं होता और पाप युक्त जीवन बिताने वाला तो वास्तव में जो इंद्रियों में फंस जाता है ना, उसका तो जीवन व्यर्थ है। इंद्रिया क्या है? अभी कह दिया कि मेरे को तो लड्डू चाहिए, अब लड्डू है नहीं तो जबरदस्ती किसी और के झोले में हाथ मारेगा कि इसमें से लड्डू खींच लो। अब इंद्रियां ये होती है, हमारे रवि जी को रात को भूख लगी 12 बजे, 12:30 बजे भूख लगते ही ये चारों तरफ हाथ पैर मारा इन्होंने। देखा कि कल वो पाटिल साहब लेके आए थे सेब, और वो अपने कल कीर्तन किया था ना रात को, परमेश्वर जी महाराज, उनके साथ आए थे वो, और वो वहीं रखे थे। इन्होंने सोचा कि इसी में से खींच लें। अब देखो वो इनके हाथ ही नहीं आया, और इनका ही नहीं, इनको अपना भी हाथ नहीं आया। इनके पास बिस्किट रखे थे, वो भी इनको नहीं मिले। तो इंद्रियां रात को खींच रही हैं। लेकिन यदि ये एक बार कह देते महाराज जी से या किसी और से कि भाई भूख लग रही है, तो 1 ही मिनट लगती, इनको एप्पल सेव भी मिल जाता, बिस्किट भी मिल जाता, दूध भी मिल जाता, गुड़ भी मिल जाता। तो हमको इंद्रियों के पीछे नहीं जाना है, हमको इंद्रियों पर कंट्रोल करके हमको अपने ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर चलना है। जो मनुष्य अपने आप में आनंदित रहने वाला है और अपने आप में प्रसन्न है, अपने आप से संतुष्ट है, उसके लिए तो कोई कार्य रह ही नहीं जाता अर्जुन। जो मन में ही खुश रहता है उसके लिए क्या कार्य? भाई मान लीजिए हम किसी से मिलने गए, कल हमारे डीएम साहब आए थे यहाँ, जितेंद्र जी पापलकर साहब। अब मान लीजिए हम उनसे मिलने जाएं और वहां मनोज जी महाराज जैसे मिलने गए और डीएम साहब व्यस्त थे, कोई बात नहीं, मनोज जी महाराज अपना हरिनाम जपते रहेंगे, फायदा ही हुआ ना कुछ, जितना लेट मिलेंगे उतना हरिनाम जप लिए, और जल्दी मिल गए तो जल्दी मिल गए। तो दोनों स्थिति में खुशी रहेगा अर्जुन, वो कभी भी दुखी नहीं होता। एक बार एक नाविक मल्ला जो है समुद्र के किनारे पे रह रहा था। अब हमारे पत्रकारगण पहुंच गए वहां और उसको बोलने लगे कि साहब आप ये नाव से क्या करते हो? उन्होंने कहा साहब नाव से मछली पकड़ के लाता हूं। फिर बोले इनको बाजार में बेचता हूं। बोले फिर? बोले वो बिकता है जो, उससे मेरा घर परिवार चलता है। सीधा साधा निषाद था कोई। बोला आप एक काम करो, आप इंटरव्यू दो। बोले साहब इंटरव्यू दे के क्या होगा? बोले इंटरव्यू दे के सारी दुनिया जानेगी कि आप यहां ऐसे ऐसे काम कर रहे हो। बोले साहब उससे क्या होगा? बोले उससे फिर आप फेमस हो जाओगे। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे फिर आप और नाव खरीद लेना, आपकी बहुत सारी मछलियां बिकेंगी। फिर बोले उससे क्या होगा? बोले उससे वो और नाव आ जाएंगी। फिर उससे क्या होगा? फिर वो बहुत सारी नाव आपकी हो जाएंगी। बोले उससे क्या होगा? बोले ये सारा समुद्र आपका हो जाएगा। बोले ये अब भी मेरा ही है। वो बोला अब भी तो मेरा ही है, और किसका है? ये सारे लोग हमारे ही है, ये नाव भी हमारी है, ये समुद्र भी हमारा है। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि सब हमारे हैं, उसको किसी भी बात की दिक्कत नहीं आएगी। चिंता ना करो, वो बहुत अच्छी तरह उतारेंगे, वो सब समझदार हैं। उसकी चिंता ना करें, वो शिला बहुत आराम से उतरेंगी, बहुत बढ़िया तरीके से। तो कहने का मतलब है जो व्यक्ति मन में आनंदित रहता है, मन में दुखी नहीं रहता, उसको कोई चीज दुखी कर नहीं सकती। आगे कहते हैं कि जनक आदि ऋषि, जनक आदि राज ऋषि, मैंने कहा था ना महाराज जनक का नाम आएगा इसमें, उनका ब्रह्मलीन हो गए, वो सीधे सीधे मोक्ष को प्राप्त हो गए। जीते जी ब्रह्मलीन थे, ब्रह्मलीन अवस्था थी महाराज जनक जी की, तभी तो मां जगदंबा पैदा हुई ना सीता जी वहां। ऐसे ही थोड़ी कैसे पैदा हो जाएंगे, हमारे घर तो वही होंगे जो हुए। तो जनक जी जैसे लोगों ने
इस कर्म की महिमा को समझकर। जनक जी ने सन्यास तो नहीं लिया था ना, सन्यास तो नहीं लिया महाराज जनक जी ने, राज ही करते रहे। और देखो बेटी वन में चली गई तब भी जनक जी वन में नहीं रहे, वो अयोध्या को भी संभालते रहे और वो जनकपुरी को भी संभालते रहे। तो कर्म की महिमा से अर्जुन, जनक आदि ने इसी कर्म को किया, इस युद्ध को भी किया और उनका कल्याण हुआ। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा करते हैं बाकी लोग उनके साथ साथ वैसा वैसा आचरण करते हैं। घर में पिता जैसा करता है पुत्र भी वैसा ही करता है, मां जो करती है वैसा ही बेटी करती है। और श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण कर जाते हैं, क्योंकि आप महारथी हैं, कुरु राजवंश के राजकुमार हैं, आपने यदि आज ये युद्ध छोड़ दिया और आप चले गए तो लोग युद्ध छोड़ के भागने की परंपरा आपके कुल में और लोक में पड़ जाएगी। अब सुनो, देखो, श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण कर देता है वैसा वैसा ही लोग आचरण करते रहते हैं। मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी काम अप्राप्त नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं है, मेरे मतलब कृष्ण के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे लिए प्राप्त नहीं है, और ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा रथ हाँक रहा हूं और दिन रात काम करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं ही कोई भी काम नहीं करूंगा तो मेरी देखा देखी कोई भी कोई काम नहीं करेगा और सब कर्म संकर हो जाएंगे और ये वर्ण संकरी चीज पैदा हो जाएगी। और कर्म संकरता से इस सब का कर्म संकरता को करने वाला कौन होऊंगा? मैं हूंगा। मैं खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हो जाऊंगा। इसलिए हे अर्जुन, कर्म में आसक्त अविद्वान जन, जो विद्वान नहीं है, मूर्ख हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त विद्वान पुरुष लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करता है। कर्म में आसक्त मूर्ख लोग क्या करते हैं कि कर्म में आसक्त रह के करते हैं, और जो कर्म में आसक्त नहीं रहते कर्म वो भी वही करते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने कोई अलग काम कर दिए हों, वही काम किए। उन्होंने भी विवाह किया, उन्होंने भी युद्ध लड़ा, उन्होंने भी रथ हाँका, उन्होंने भी शत्रुओं को मारा। दुर्योधन ने भी शत्रु मारे, दुर्योधन ने भी युद्ध किया, दुर्योधन ने भी विवाह किया, लेकिन उसने आसक्त रहकर किया। इन महाराज धृतराष्ट्र ने आसक्त रहकर किया। और खुद वसुदेव जी ने क्या किया? उन्होंने भी कृष्ण के प्रति आसक्ति थी, महाराज दशरथ की भी आसक्ति थी, लेकिन उनकी अभिलाषा रहित थी। और इनकी है कि नहीं, दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए और कोई नहीं, युधिष्ठिर नहीं चलेगा, दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। तो फर्क इतना ही है कि उनमें और हम में कि वो आसक्ति रहित होकर काम करते हैं अच्छे लोग, और हम जो साधारण लोग हैं वो उसमें लिप्त हो जाते हैं, बहुत जोर से लिप्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब तो कभी मरना ही नहीं है, यहीं रहेंगे, जाते जाएंगे, कमाते जाएंगे, सुबह से शाम तक। ना अच्छे का बुरा ज्ञान, बुरे का ज्ञान है, ना अच्छे का ज्ञान है। आगे कृष्ण कहते हैं, न बुद्धिर भेदम जनयेदि अज्ञानाम कर्म संगीनाम जो सेत कर्माणि विद्यान युक्त समाचरण प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्यमिति मन्यते तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मशो तान् कृतस्न विदो मंदात कृतस्न विचालयेत मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युधसु विगत ज्वर ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो सूयन्ते मुचन्नते ते अपि कर्मरभिः ते ये त्वयदव सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विधि नष्टान चेतसे सदृष्टम चेष्टते स्वेसे प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किम करिष्यति इंद्रस्य इंद्रियस्यार्थे राग देशो वयुस्ततो तयोर्नवसाम गच्छेत हास्य परिपंथनो श्रेयानाम स्वधर्मो विगुणे परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावे। इस संसार में साधारण मनुष्यों ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अनपढ़ आदमी आज के पढ़े लिखे से ज्यादा बुद्धिमान था, भावपूर्ण था। ज्यादातर पढ़े लिखे और ज्ञानी जो बन जाते हैं, पढ़े लिखने का मतलब केवल स्कूल ज्ञान से नहीं है, जो ज्ञानी बनते हैं उन्होंने इन साधारण भोले भाले लोगों के दिमाग में विकृति पैदा की है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये श्लोक बोल रहा है। विद्वान कर्मों में अभिलाषा वाली अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करें, ये बात खुद कृष्ण कह रहे हैं कि हे विद्वानों,
बड़ी बड़ी गद्दी सजाकर तुम इस जनता को भ्रमाओ मत। आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो खुद अपनी भगवान की आत्मा से जुड़ा हुआ है, भाव से जुड़ा हुआ है, युक्त और अयुक्त शब्दों की आगे हम बता देंगे, जो भाव से जुड़ा हुआ है, जो खुद सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ अन्य लोगों से भी अपना अनुसरण करा ले। हे विद्वानों, आप कृपा करके, मतलब कृष्ण भगवान ने भी रिक्वेस्ट करी है इन विद्वानों से कि आप ज्यादा भ्रम पैदा मत करो इनके दिमाग में। कल कह रहे थे कि वेदों से विकृत हुई बुद्धि अर्जुन तुम्हारी समझने नहीं दे रही, ज्यादा ज्ञान से आदमी फड़फड़ा जाता है कभी कभी। और इसीलिए आज कह रहे हैं कि विद्वानों, तुम इन साधारण अज्ञानियों के बुद्धि को भ्रष्ट मत करो। ये भगवान से अपने आप जुड़े हुए हैं। सरल आदमी हमेशा जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है देखो आप। हनुमान जी, माता सीता ने युद्ध के बाद, राज तिलक के बाद सबको कुछ न कुछ उपहार दिया, हनुमान जी को भी दे दिया। अब हनुमान जी ने लिया और उसको फोड़ना शुरू कर दिया, एक मोतियों की माला दे दी। तो सूर्यवंश के राज दरबार के सारे दरबारियों ने कहा, अरे हनुमान जी, आप वन नर हो, वानर वन में रहने वाले, आप समझ नहीं रहे हो ये कितना कीमती हीरों की मोतियों की माला है, इसको आप फोड़ के देख रहे हो। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि मैं तो इसमें ये देख रहा हूं कि राम लखन सीता हैं कि नहीं है। तो लोगों ने मजाक में कह दिया कि तुम्हारे हृदय में राम और सीता लखन हैं क्या? तो भय हनुमान जी ने क्या किया, राम लखन सीता मन बसिया, तुरंत अपना सीना फाड़ के दिखा दिया और श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों की तीनों उसमें दिखे। क्यों किया हनुमान जी ने ऐसा? वो भोले थे, उनको इन झंझटों से मतलब नहीं है कि यार राम लक्ष्मण सीता तो यहां बैठे हैं, तेरे हृदय में कैसे होंगे। एक मिनट भी नहीं लगी, एक क्षण पे ही उन्होंने सीना फाड़ के दिखा। ये भोला बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। इस प्रकृति में तीन गुण हैं, सत, रज और तम। इन्हीं के अनुपात के अनुसार जिसकी जैसी प्रकृति होती है, जैसा जिसका स्वभाव होता है, वो वैसा ही काम करता है। बिल्ली के अंदर एक स्वभाव होता है, कुत्ते के अंदर एक स्वभाव होता है। कुत्ता अपने मालिक का वफादारी करता है और बिल्ली ये समझती है कि ये जो मेरे को भोजन वोजन खिलाता है, ये मेरा, मैं इसकी मालिक हूं। दोनों का अपना अपना स्वभाव है। बिल्ली का छोटे से छोटा बच्चा, चाहे उसको छोड़कर उसकी मां मर जाए, जब वो बड़ा होगा और जब वो मलमूत्र का त्याग करेगा तो जमीन को खोद के त्याग करेगा और बाद में मिट्टी डाल देगा उस पर। ये कहां से सीखा उसने? ये उसके स्वभाव में आया है। स्वभाव कहां से आता है? स्वभाव का मतलब होता है उसका खुद का भाव। ये पूर्वजों से, उससे पहले की चीजों से आता है। इस प्रकृति के गुणों से व्यक्ति काम करता है, लेकिन अहंकार वश कहता है ये काम मैंने कर लिया, ये काम मैंने कर लिया, ये काम मैं करूंगा। और प्रकृति के गुणों से सम्मोहित पुरुष गुणों से उत्पन्न कर्मों में आसक्त हो जाने से उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धियों को पूर्ण ज्ञानी विचलित ना करें। ऐसे जो हैं उनको पूर्ण ज्ञानी विचलित नहीं करें। फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान कृष्ण कि ये विचलित करके उनको उनके पद से डिगा देते हैं। अध्यात्म चित्त द्वारा सब कर्मों को मुझ में समर्पित करके आशा रहित और ममता रहित तथा संताप रहित होकर अर्जुन तू केवल युद्ध कर, क्योंकि तेरा काम युद्ध करना है। ये सोच विचार नहीं है कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा। जो मनुष्य ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धावान सदा मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, उनका मैं सदा ही सब कर्मों से मुक्त कर देता हूं। किंतु जो ईर्ष्यालु अविवेकी जन इस मेरे मत का आचरण नहीं करते और सब ज्ञानियों से विमूढ़ चित्त अर्थात अस्थिर बुद्धि वालों को तो अर्जुन तुम नष्ट हुए ही समझो। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी का जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, वो उसकी ओर जाता है। पितामह भीष्म कहते हैं मनुष्य मूढ़तावश कर्तापण का बोध लिए अपने माथे पे घूमता है। वास्तविकता यह है कि उसका स्वभाव आगे आगे चलता है और मनुष्य उसके पीछे 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 चलता है। जैसा उसका स्वभाव है वो काम करके रहेगा। अब इंद्रियों के लिए काम करें। भाई आंख है तो आंख देखने का तो काम करेंगे, कान है तो सुनने का तो काम करेंगे, लेकिन हम ये सोचें कि किसी की बुराई सुने, किसी की बुराई देखें, तो ये हमारी लिप्तता है। हम उसमें आसक्त हो जाएं। अब रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कोई चीज पड़ गई तो दिखेगा ना,
लेकिन उसको देखकर टकरा जाए तो गलत है। और हे अर्जुन, राग द्वेष को छोड़कर, इससे अलग रहकर जो काम है वो कर। अब भी यदि नहीं समझ बैठती तो सुनो, श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे पर धर्मात् सब अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भया। जो कल्याणकारक काम है वो अपना धर्म, अपना काम, बुरा ही हो भले ही, वो कल्याणकारक है। दूसरे के काम को आप कितना ही अच्छी तरह से कर लेना, लेकिन अपने धर्म में आपका मरना भी शेष करे, दूसरे का जो धर्म है वो आपको डर पैदा करे। उदाहरण देते हैं, मान लीजिए धुले से एक बस जाती है नागपुर, और उसमें एक कंडक्टर है, एक ड्राइवर है। अब कंडक्टर टिकट काटता है और ड्राइवर गाड़ी चलाता है। अब ड्राइवर तो कहे कि कंडक्टर तू तो गाड़ी चला और मैं टिकट काटूं, और दोनों यहां से धुले से नागपुर चले जाते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से कंडक्टर गाड़ी चला के ले जाता है, खूब अच्छी तरह, और ड्राइवर ने भी अच्छी तरह से टिकट काट दिए, और वो गाड़ी वहां पहुंचती है रोडवेज के डिपो में, और उनको पता लगता है कि कंडक्टर तो गाड़ी चला के लाया है और ड्राइवर गाड़ी के टिकट काट के लाया है। तो आप बताओ कि डिपो का मैनेजर उनको दंड देगा या खुश होगा? दंड देगा ना, क्यों? वो तो बहुत अच्छी तरह गाड़ी चला के लाया है। अरे गाड़ी तो बहुत अच्छी तरह चला के लाया है, वो तो राम भरोसे पहुंच गई, पर यदि कहीं गड़बड़ा जाती तो ड्राइवर को ड्राइविंग के लिए भर्ती किया गया है और कंडक्टर को कंडक्टरी के लिए किया गया है। मेरे साथ ऐसा सच में हो गया। मैं जब फोर्स में था, कंपनी कमांडर था, रतन सिंह जी भी एक आध बार गए हैं, मैं वहां कंपनी कमांडर भी था और मैस कमांडर, मैस ऑफिसर भी था। तो हमारे डीआईजी साहब का इंस्पेक्शन था और मैंने सोचा कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैं मैस में पहुंच गया। अब मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूं, मैंने सोचा ये कुक बिगड़वा दे खाना और डीआईजी साहब नाराज हो, तो मैंने वो करछी चलाना शुरू कर दिया उसमें, जो हलवा बन रहा था उसमें। और बाद में डीआईजी साहब कंट्रोल रूम में बैठे और उन्होंने आकर मेरे रिमार्क्स में लिख दिया, कंपनी कमांडर नॉट इफिशिएंट। मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि डीआईजी श्री सूर्य देवदत्त सिंह साहब थे, मेरे उनसे अच्छी संपर्क थे। मैंने उनसे कहा आपने मजाक मजाक में ये क्या कर दिया, मेरा तो रिमार्क ही गलत डाल दिया आपने। उन्होंने कहा नहीं, मजाक मजाक में नहीं किया, तुम खुद एक श्लोक बहुत बार बोलते हो, क्योंकि मैं ये गीता का श्लोक पहले भी बोलता था कि श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे पर धर्मात् सब अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका अर्थ क्या होता है? मैंने कहा साहब इसका अर्थ ये होता है कि अपने काम को भले ही बेकार हो अच्छी तरह करे, और दूसरे के काम को खूब अच्छी तरह करे तो भी डर पैदा करता है। अपने काम में भले ही मर जाए आदमी, लेकिन दूसरे का काम नहीं करना चाहिए। तो तेरा काम है वहां मैस में सब्जी बनाना, हलवा बनाना, तुम तो कंपनी कमांडर हो, सुपरविजन करो। अब सुपरविजन छोड़कर तुम वहां खाना बना रहे हो। उन्होंने सीसीटीवी देख लिया घुसते, सीसीटीवी में पिछला भी आ जाता है, अगला भी आ जाता है। उन्होंने चेक कर लिया कि उनके आने से पहले क्या हो रहा था। उन्होंने देखा कंपनी कमांडर राजेंद्र सिंह नरूका वहां हलवा बनवा रहे थे। अब कंपनी कमांडर का काम तो हलवा बनाना नहीं है ना, वो तो मैस अफसर, मैस कमांडर का काम है, मैस में जो कुक होते हैं उनका काम है। तो कहने का मतलब यह है कि कुक का काम कुक करे और कंपनी कमांडर का कंपनी कमांडर करे, ऐसा डीआईजी साहब चाहते थे। अब ये डीआईजी साहब तो मेरी फोर्स के अफसर थे, ये बड़ा अफसर क्या करेगा? ये जो श्री कृष्ण है, जो नारायण है, ये क्या करेगा? ये भी दंड देगा ना, जिस काम के लिए भेजे थे। अब यहां पर ये हारमोनियम बजा रहे हैं रवि जी, और वो ढोलक बजा रहे हैं, ढोलक वाले हारमोनियम बजाने लगे और हारमोनियम वाला भी बजाने लगे, बिगड़ जाएगा ना काम। और साउंड वाला यहां बैठ जाए कि अब मैं कथा सुनाऊंगा तुमको सबको, तो बिगड़ जाएगा ना काम। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, भाई तुम युद्ध के लिए पैदा हुए हो, धनुष उठाओ और युद्ध लड़ो। तुम बार बार ये रथ के पीछे बैठकर कह रहे हो कि नहीं मैं हिमालय जाऊं, मैं क्यों लड़ूं, मैं क्यों जाऊं। इतना कहने के बाद अब ये चुप तो होंगे नहीं। तो अब अर्जुन कहते हैं, अथ केनम प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष है अनिच्छिन्नपि वासुदेव बलादिव नियोजते। श्री कृष्ण उवाच, काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव महासनो महापापम विद्येन मिहि वैरिणम धूमेन आवृत्ति अर्थादसो मलेन च यथ लेवना आवर्तो गर्भस्तथा तेने दाम आवर्तम आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिना विंतत वैरिणाम काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरे ना नलेन च।
इंद्रियाणां मनोबुद्धिष्ठा मुच्यते एतरुमतेस ज्ञानमावर्ते देहिनम् तस्मात्म इंद्रियानादौ नियम भर्तर्षभ पापमानं प्रजम होनि ज्ञान विज्ञान नाशन इंद्रियाणि परेन्द्रियान्द्रभ्ये परमं मनः पर मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परसस्तु से एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संन्यस्त अभ्यास आत्मनाम जय शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। अब अर्जुन कहते हैं कि जब इतनी बड़ी बात है कि काम अपने आप ही हो रहा है, गुणों के अनुसार व्यक्ति काम करता है, स्वभाव के अनुसार करता है, तो भगवान एक बात और बता दो कि फिर ये इस सब के उपरांत जैसे बलपूर्वक किसी ने लगा दिया हो, पाप क्यों करने लग जाता है? बार बार हम पाप क्यों करते हैं? जब इतनी सब बात है तो जबरदस्ती नियुक्त कर दिया हो, ऐसे लग रहा है कि पाप में जबरदस्ती नियुक्त कर दिया है, भगा चला जाता है। ये मन ऐसा क्यों करता है वासुदेव कृष्ण? तब कृष्ण कहते हैं, भाई सुनो अर्जुन, काम क्रोध ये बहुभोजी है। ये जो काम है और क्रोध है ये बहुभोजी है और महापापी है। ये नित्य वैरिण, हमेशा से बैरी है ज्ञान का। और इसके कारण जैसे धुएं में अग्नि को धुआं ढक लेती है ना, ऐसे ही ये काम और क्रोध जो है आपके विवेक को और आपके ज्ञान को ढक लेते हैं। जैसे जेर से गर्भ ढका होता है, गर्भ में बच्चा होता है, उसके ऊपर जेर होता है, ऐसे ही ज्ञान के ऊपर ये काम और क्रोध ढका होता है। और इसके कारण अर्जुन, ज्ञानी से सदा बैर रखने वाली ये जो कामना है ना, ये कठिनाई से जीतने में जिसकी पूर्ति होती है, ऐसी ऐसी कामना करती है। ये आपको पहले क्या साइकिल मिल जाती तो बोरिस स्कूल में आराम से चले जाते, अभी साइकिल मिल गई, बोले साइकिल में पैडल चलाना पड़ता है। मोटरसाइकिल मिल जाती तो उसका कान मरोड़ते ही पहुंच जाता। अब मोटरसाइकिल मिल गई, ठंड में हवा लगती है, बारिश में भीग जाते हैं, गर्मी में तपन लगती है। कार मिल जाती तो बड़े अच्छा होता, कार मिल गई, बोलो वो कार रवि सेठ की ना 2 करोड़ की मर्सिडीज है, ऐसी मिल जाती तो ज्यादा अच्छी रहती। अब वो मर्सिडीज मिल गई तो हम कल कह के आए कि रामराज मिशन को हेलीकॉप्टर चाहिए रवि भाई। अब तो कार से भी काम नहीं चलेगा, हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा 2 साल बाद। जब हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे नहीं, ये हेलीकॉप्टर नहीं, हवाई जहाज ही चाहिए बड़ा। अर्थात इन कामनाओं की कभी भी पूर्ति नहीं होती और ये कामना ही व्यक्ति को कर्म से डिगाती है। इसलिए हे अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम क्रोध के निवास स्थान है। इंद्रियां, मन और बुद्धि कहां रहते हैं? इस काम क्रोध में रहते हैं। यह इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर जो तुम्हारा प्राण है ना, उसको मोहित कर लेते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू प्रथम काम ये कर कि इन इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम क्रोध पर कब्जा कर। क्रोध जब व्यक्ति को आता है ना, तो भरी सर्दी में पसीने क्यों आ जाते हैं? आते हैं ना, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। और अपने को किसी चीज की इच्छा होती है, कामना होती है। जैसे हम सो रहे हैं और कुछ खाने पीने की इच्छा हो गई, तो भरी ठंड में भी हम जग जाएंगे और लेने चले जाएंगे। हमको कुछ चीज चाहिए, लंगड़े हैं, पैर काम नहीं कर रहे हैं, तब भी घिसट घिसट के चला जाएगा वहां तक भी। कामना में और क्रोध में इतनी ताकत है कि ये हमारे शरीर की सारी चीजों का नष्ट कर देती है और ये हमारे मन की और इंद्रियों का और बुद्धि का निवास स्थान कहे गए हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप अर्जुन इस काम और क्रोध पर कब्जा करो, इनसे इन इंद्रियों को आजाद करो, नहीं तो ये तुम्हारे प्राण को मोहित कर लेते हैं। इंद्रियों को सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म जो जितनी चीज होती है उतनी ताकतवर होती है। इंद्रियां को सूक्ष्म कहते हैं और इंद्रियों से सूक्ष्म मन है और इस मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म प्राण है। देखो ये हमारा शरीर है, इसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं। कल बताया था ना, ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आंख है, कान है, नाक है, मुंह है और त्वचा है। मुंह नहीं, जिह्वा और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुंह, मलद्वार और
जिससे बच्चे पैदा होते हैं, उपस्थ जिसको कहते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं और इनके ऊपर इनसे भी ज्यादा ताकतवर मन है। यदि मन हो जाए हमारा कि हम कथा में चलेंगे, तो हमारी कई माता बहन बुजुर्ग ऐसी महिलाएं हैं माता जिन पे चला नहीं जा रहा, लेकिन वो आई हैं क्योंकि उनके मन ने यहां तक खींचा है। और मन से भी ऊपर प्राण है। अभी मन तो किया था कि घर होते तो गर्मा गर्म चाय मिल जाती, चले जाते, लेकिन प्राण ने ताकतवर दिखाया कि नहीं, हमको कृष्ण की बात सुननी है कि अर्जुन को कृष्ण भगवान क्या कह रहे थे, तो हम डटे हुए हैं। तो प्राण ताकतवर हुआ ना। शरीर से ताकतवर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ताकतवर मन है, और मन से ताकतवर बुद्धि, और बुद्धि से भी ताकतवर प्राण है। इसलिए हे अर्जुन, इस भांति बुद्धि से सूक्ष्म प्राण को जानकर अपने प्राण को आत्मा द्वारा रोककर, और हे अर्जुन, जिस तक पहुंचना कठिन है ऐसे काम रूप शत्रु को आज से आप त्याग दो। आप यहां तृतीय अध्याय पूरा हुआ।